हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मां स्वस्ति क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विवेक चतुर्वेदी आज अपने टॉपिक अर्थमेटिकल रीजनिंग के लेक्चर 4 के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, आज हम अर्थमेटिकल रीजनिंग के प्रश्नों की श्रृंखला में निगेटिव मार्किंग वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और इनके प्रश्नों के सही तथा गलत आंसर्स के संदर्भ में उनकी संख्या कैसे निकाली जाए, इसके संदर्भ में विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बेसिक्स को समझेंगे तथा इसके शॉर्ट ट्रिक्स को जानने का प्रयास करेंगे। मित्रों, आज हम आपके सामने काजू बादाम वाले ट्रिक्स ला रहे हैं। आप इसका आनंद लीजिए। जैसे खाने में अच्छे लगते हैं, वैसे आपको समझने में भी बड़ा आनंद आएगा। तो आइए समझते हैं। मित्रों, ये पहला प्रश्न है। क्वेश्चन प्लीज। एक परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के लिए छात्र को 4 अंक मिलते हैं तथा गलत उत्तर देने पर 1 अंक काट लिया जाता है। यदि छात्र ने 60 प्रश्न हल किए और उसे 130 अंक प्राप्त हुए हो तो उसने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया होगा। अब देखिए, ये प्रश्न है, इसको हम पहले बेसिक्स के माध्यम से समझाते हैं, फिर मेरी जो शॉर्ट ट्रिक है उसके माध्यम से आपको बताते हैं। तो ये देखिए, टोटल क्वेश्चंस कितने हैं यहां लिख देते हैं। ये 60 क्वेश्चंस हैं। तो ये राइट आंसर और रॉन्ग आंसर। तो ये मान लीजिए कि राइट आंसर जो है वो x है, तो जो गलत हुआ वो कितना हुआ 60 माइनस एक्स। टोटल जो क्वेश्चंस है वो 60 हैं। तो राइट अगर मानते हैं कि x है, तो जो गलत हुआ है मींस रॉन्ग आंसर जो है वो 60 माइनस एक्स है। तो अब नंबर क्या मिला? सही प्रश्न पर 4 नंबर है एक प्रश्न पर, तो इसमें 4x नंबर मिल गए, ये मार्क्स हो गया। और गलत प्रश्न पर 1 नंबर कट जाता है, तो ये 1 से मल्टीप्लाई किया आपने, 60 माइनस एक्स, ये हो गया। और कुल मिला के उसने 130 अंक प्राप्त किए हैं, तो ये माइनस किया आपने, 130 हो गया। ये कुल प्रश्न जो उसने सही किए थे उसके नंबर है 4x, और जो प्रश्न गलत किए थे उसके नंबर है ये 60 माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई 1। ये कुल मिलाकर के जो इसका सब्ट्रैक्शन है वो 130 हुआ। इसको सॉल्व कर लीजिए। देयरफॉर 4x माइनस ये कैपिटल जो ये ब्रैकेट है उसको हटाएंगे, माइनस 60 प्लस x इक्वल टू 130। देयरफॉर 4x प्लस x इक्वल टू 130 प्लस 60। ये 60 इधर आ गया, यहां माइनस था तो प्लस हो गया। देयरफॉर 5x इक्वल टू 190। देयरफॉर x इक्वल टू 190 अपॉन 5। ये हुआ 5 3 जा 15, 5 8 जा 40। मीन्स 38 जो क्वेश्चंस हैं, ये प्रश्न हैं, उसने सही किए, इसका सही उत्तर दिया। 38 प्रश्नों का उसने उत्तर सही दिया। इसको आप एक बार और समझ लें। राइट आंसर हमने माना x है, तो जो रॉन्ग आंसर हुआ 60 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल क्वेश्चन 60 हैं, इसके नंबर्स हो गए 4x और 1 मल्टीप्लाई बाई 60 माइनस एक्स, इसका सब्ट्रैक्शन 130 है। इसको सॉल्व किया, 4x माइनस 60 प्लस x इक्वल टू 130। अब देखिए 5x इक्वल टू 190, और ये फाइनली 38 क्वेश्चन जो सही जवाब दिए गए हैं वो हैं। अब शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से देखिए। शॉर्ट ट्रिक्स में ये मानते हैं कि अगर उसने सारे प्रश्नों को सही किया होता तो उसे नंबर कितने मिलते हैं। तो टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 60 हैं। सभी प्रश्नों को अगर उसने सही किया होता तो सभी में 4 नंबर मिलते हैं। तो कितने नंबर हो जाते हैं? 240 नंबर। 60 में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन उन्होंने कितना नंबर प्राप्त किया है? 130 नंबर। ये माइनस कर दीजिए, 110 हुआ। मीन्स ये जो 110 नंबर उसके कम हुए हैं वो गलत प्रश्नों की वजह से हुए। अब गलत प्रश्नों की वजह से उसको बेसिकली नुकसान कितना हुआ? 4 नंबर तो वो नुकसान हुआ जो प्रश्न गलत होने की वजह से था, और 1 नंबर माइनस मार्किंग की वजह से था। मीन्स एक प्रश्न उसने गलत किया तो उसका नुकसान 5 नंबर का हुआ। तो आप क्या करेंगे? 110 बटा 5 कर लेंगे। 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। ये 22 जो प्रश्न है उसने गलत उत्तर दिया था। 22 प्रश्नों के उत्तर उन्होंने गलत दिए थे। तो सही जो आंसर थे वो कितने हुए? सही जो उत्तर हैं वो कितने हो गए? 60 में से 22 माइनस करेंगे तो 38 प्रश्नों के जो आंसर हैं वो सही दिए गए थे।
तो ये आप समझ लिए होंगे। देखिए 38 यहां भी आया हुआ है और 38 जो प्रश्न हैं जिनके सही उत्तर दिए गए वो यहां भी आया है। तो अगले प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। हाँ, ये दूसरा प्रश्न है। एक परीक्षा में प्रत्येक ठीक उत्तर देने के लिए छात्र को 2 अंक प्राप्त होते हैं तथा गलत उत्तर देने के लिए 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि छात्र ने सभी 100 प्रश्न हल किए हों और उसने कुल 165 अंक प्राप्त किए हों तो उसने कितने प्रश्नों के गलत उत्तर दिए थे? तो ये देखिए, टोटल जो क्वेश्चंस है वो 100 है। तो ये मान लीजिए कि राइट जो आंसर है वो x है। तो यहां क्या हुआ? 100 माइनस एक्स। अब एक जो सही आंसर है उसको 2 नंबर उसको मिलते हैं, तो ये जो मार्क्स हो गए ये 2x हुए और गलत प्रश्न के 0.5 नंबर काट लिए जाते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाई 100 माइनस एक्स, ये माइनस किया, ये नंबर उसको कितने मिले? टोटल नंबर जो उसको मिले हैं वो 165 हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 2x माइनस ये 50 हुआ, मल्टीप्लीकेशन किया आपने, प्लस 0.5x इक्वल टू 165। अब आप इसका एडिशन करें, देखिए दोनों प्लस है तो 2.5x इक्वल टू ये इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 215। देयरफॉर x इक्वल टू 215 अपॉन 2.5, ये मल्टीप्लाई बाई 10 किया तो ये डेसिमल हट गया। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और ये देखिए 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 हुआ, ये 86 ये प्रश्न हो गए जिनके सही जवाब दिए गए थे, सही आंसर दिए गए थे, वो 86 हुआ। मतलब ये 86 हो गया। अब क्या पूछा कि गलत आंसर जो दिए गए वो कितने थे? तो 100 में से आप माइनस करेंगे, मीन्स 100 माइनस 86, तो ये 14 जो प्रश्न थे उसके गलत आंसर उसने दिया था। तो ये जो आपका आंसर है वो 14 है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से बताते हैं। क्योंकि उसने कुल 100 क्वेश्चंस किए हैं और अगर उसने सभी सही जवाब दिए हों तो उसे कितने नंबर मिलेंगे? मल्टीप्लाई बाई 200। क्योंकि हर सही प्रश्न पर 2 नंबर मिल रहे हैं तो 200 नंबर हुए, लेकिन उसे नंबर कितने मिले हैं? 165। वास्तव में उसे 165 नंबर प्राप्त हुए हैं। अगर सभी वो सही प्रश्न करता तो उसे 200 नंबर मिलते, लेकिन उसे 165 नंबर मिले हैं। तो ये माइनस करिए आप, 35 हुआ। तो 35 नंबर जो कम हुए वो गलत प्रश्नों की वजह से हुए। तो आप यहां लिखिए 35। एक प्रश्न पर 2 नंबर मिलता है और जो गलत प्रश्न होता है उसमें 0.5 नंबर कट जाता है। तो अगर ये जो 35 नंबर माइनस हुए हैं वो गलत प्रश्नों की वजह से हुए हैं, तो दोनों का एडिशन ये 2.5 ले लिया गया। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 35/25 गुणे ये 10 हो गया, डेसिमल हट गया। 5 2 जा 10, 5 जा 25, ये 5 7 जा 35, मीन्स 14 जो प्रश्न है तो 14 प्रश्न उसके गलत हुए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन प्लीज। एक छात्र ने एक परीक्षा में 170 अंक प्राप्त किए यदि उसने कुल 90 प्रश्न हल किए तथा उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/3 अंक काट लिए जाते हैं, तो उसने कितने प्रश्न सही किए होंगे? हाँ, तो इसको सॉल्व करते हैं। ये टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 90 है और एक क्वेश्चन पे जो उसको नंबर मिल रहा है वो 3। तो ये मल्टीप्लिकेशन करिए 270, उसको टोटल नंबर कितने मिले, मार्क्स क्या उसने लिए? -170, 170 हुआ। ये आप सब्ट्रैक्शन करेंगे, 100 हो गया। ये 100 जो मार्क्स हैं वो सिर्फ गलत प्रश्नों की वजह से कटे हैं। तो आप इसको यहां देखिए 100/3, तो सही प्रश्न के लिए जो मार्क्स मिल रहे थे और गलत प्रश्न के लिए 1/3, तो ये हो गया 100 ये 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 10/3। तो ये देखिए सॉल्व करिए, 100 मल्टीप्लाई बाई 3/10 ये हुआ। तो 30 जो प्रश्न हैं इसके गलत हुए।
तो सही जो प्रश्न है, अब देखिए ये आप टोटल जो क्वेश्चन है वो 90 है, तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये 60 हो गया। तो ये सही ये आंसर हो गया जिसने किए थे, जो किए गए थे उसके द्वारा। तो सही जो आंसर है वो 60 हुआ। ऑप्शन सी इज अ राइट आंसर। अब चौथे प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन प्लीज। हाँ, तो एक छात्र ने परीक्षा में 110 अंक प्राप्त किए यदि उसने कुल 100 प्रश्न हल किए हों तथा प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक प्राप्त हुए, जबकि गलत उत्तर पर 0.25 अंक काट लिए गए, तो गलत उत्तर क्या था? अब यह प्रश्न भी वैसे ही है। कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 100 है और एक प्रश्न पे जो नंबर उसको मिल रहा है वो 2 नंबर उसको मिल रहा है। तो अगर सभी 100 प्रश्न सही हुए तो उसके मार्क्स हो गए 200। और ये बता रहे हैं कि एक जो गलत प्रश्न है उसमें 0.25 नंबर काट लिया जाता है और उससे जो उसको नंबर मिलते हैं वो 110 है, तो 110 माइनस कर लीजिए, तो ये 90 हुए। ये 90 जो नंबर है वो गलत प्रश्नों की वजह से ये माइनस हुआ है, कम हुआ है। तो आप यहां देखेंगे जो नंबर कम हुए और जो टोटल मार्क्स उसके नुकसान हुए, तो उसको आप लिख लें 2 + 1/4। ये 0.25 को 1/4 आप लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। 90/4 2 जा 8 और +1 9/4 इक्वल टू 90 × 4/9। ये देखिए ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये चेंज हो जाएगा, तो 4/9 हुआ, ये 10 हो गया इक्वल टू 40। ये क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग हो गए, गलत हो गए जो ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। ये देखिए 5वां प्रश्न है। एक विद्यार्थी को वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठा यदि उसके वास्तविक तथा गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, तो बताइए उसे वास्तव में कितने अंक प्राप्त हुए थे। अब देखिए ये प्रश्न विदाउट ट्रिक है और सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये बताते हैं कि वास्तव में जितने अंक प्राप्त हुए, ये मान लीजिए x अंक उसको मिले, वह गलती से उसका दोगुना बोल बैठा। उसको मिले हैं x लेकिन उसने बोला है 2x, इसका मल्टीप्लाई बाई 2 दोगुना बोल बैठा है। और वो बताते हैं कि यदि उसके वास्तविक अंक व गलती से बोले गए अंकों का कुल योग 48 है, इसका कुल योग 48 है, तो ये लिख लिया आपने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 3x = 48, तो x = 48/3, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18। ये 16 जो अंक हैं ये उसे प्राप्त हुए थे, जो वास्तव में प्राप्त हुए थे। तो ये आंसर हो गया आपका। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मित्रों, आज हमने उन सभी प्रश्नों को अपने लेक्चर में लिया है जो प्रश्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। मित्रों, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें कमेंट करें और हमारे पुराने वीडियोस देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उससे आप देख सकते हैं। मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, मेरे आई कार्ड या इन स्क्रीन पर भी वीडियोस पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नए टॉपिक्स के साथ, कुछ नए कंटेंट के साथ। तो आज का दिन शुभ हो। धन्यवाद।